अब कैसी है वो? ठीक है, इस वक्त वो बस अकेले रहना चाहती तो? है। तुम ही बताओ, अब आयशा वाला मसला कैसे हल होगा जिम? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस अली जान का क्या करूं मैं। अगर उसने दोबारा कॉल की तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो जरूर उससे बात करने की कोशिश करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा की जबान पर तो बस उसी लड़के का नाम है। मेरा दिल कहता है कि मैं उस लड़के को जाके ढूंढ कर ले आऊं। नहीं, ऐसा मत करना। आज मैंने डॉक्टर से बात की है और वक्त भी ले लिया है। इस बारे में हम उनसे मशवरा लेंगे और जो वो कहेंगे हम उसके मुताबिक ही सब करेंगे। ठीक है ना जिम? अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें कुछ बातों की आदत डालनी होगी जिम। किस तरह की आदत डालने की बात कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी हमारी बेटियां बहुत छोटी हैं। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इन दोनों को दुनिया की गंदगी से कैसे बचाऊं। मैं बाप हूं और मेरी बेटियों की हिफाजत मेरा फर्ज है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बाप हो। सुन रहे हो ना तुम? हाँ, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरी बस यही कोशिश है कि दुनिया का सबसे अच्छा बाप बन सकूं मैं। जानते हो, आज एलिया की बातों ने बहुत मायूस किया। उसे लगता है कि मैंने ही उसे उसकी बहन आयशा से दूर कर दिया। तुम बताओ जिम, क्या वाकई में ऐसा है? क्या मैंने ही उसे उसकी बहन से दूर कर दिया है? ऐसा नहीं है। मेरी ही गलती है। एलिया मेरी वजह से ऐसी है। शायद मेरे रवैये ने उसे हमसे बागी कर दिया। मैंने तो ये सब कुछ बस आयशा की हिफाजत के लिए किया। मेरा मकसद एलिया को आयशा से कभी भी दूर रखना नहीं था। देखो मेरी जान, हम दोनों भी इतने समझदार नहीं थे तब, लेकिन अब मैंने अपनी बेटियों को समझने का और उनके करीब रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या है?